ये कहानी एक 14 साल बच्चे की है जो समर वेकेशन के लिए अपने घर पर आया होता है और वो अपने घर की सारी नौकरानियों यहाँ तक कि अपनी मौसी को भी प्रेग्नेंट कर देता है। इसके बाद ये लड़का क्या क्या करता है ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी की शुरुआत में हम रॉजर को देखते हैं जिसे स्कूल से घर लाने की जिम्मेदारी मिस लेपेटे के पास थी और उसे तांगे पर बैठकर घर ला रही होती है। रास्ता बहुत ज्यादा कच्चा होता है जिसकी वजह से बहुत खड्डे लग रहे होते हैं। इतने ज्यादा खड्डे लगने की वजह से उसकी बॉडी मूवमेंट काफी अजीब सी हो जाती है और रॉजर ही देखकर बहुत इंजॉय करता है। मिस लेपेटे को पता चल जाता है कि रॉजर क्या देख रहा है और वो भी इसे रोकने की बजाय उल्टा खुश होती है। रॉजर जब घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे वेलकम करती है। रॉजर की मॉम की नजर उसके पेट पर पड़ती है जहाँ पर कुछ लगा हुआ था। वो उससे पूछती है कि सब क्या है, तो वो बताता है मॉम ये कुछ गिर गया था, लेकिन हकीकत तो यह है कि तांगे पर बैठते हुए मिस लेपेटे को देख कर वो एक दफा फ्री भी हो चुका था। इसके बाद रॉजर की छोटी बहन बार्था उससे मिलने को आती है जिसे देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन बार्था रॉजर को बाग घुमाने के लिए लेकर जाती है। वहाँ पर रॉजर की मुलाकात फिर से मिस लेपेटे से हो जाती है। बातें करते हुए मिस लेपेटे को जोर से वॉशरूम आता है तो उसके सामने ही बैठकर वॉशरूम करने लग जाती है। रॉजर ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। अगले दिन रॉजर अकेले जंगल में घूमने के लिए चले जाता है। वहाँ पर उसका पाँव फिसलता है और वो झाड़ियों में गिर जाता है। तो वहाँ उसकी नजर अपनी घर की मुलाजमा उर्सुला पर पड़ती है जो किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। जब उर्सुला रॉजर को देखती है तो जोर जोर से हंसने लग जाती है। रॉजर ये देखकर घर की तरफ भाग पड़ता है। जब रॉजर रात को सोने के लिए अपने घर का दरवाजा बंद करने वाला होता है कि उसे बर्तनों के खड़कने की आवाज आती है तो वो देखता है कि उसकी घर की मुलाजमा हेलन आधी दरवाजे से बाहर थी और आधी दरवाजे के अंदर, और झटके लगने की वजह से वो मुसलसल हिलती जा रही है और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें भी निकल रही हैं। हेलन किसी आदमी के साथ इंटीमेट होने के बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बार्था रॉजर को बताती है कि हमारी मौसी अभी तक कंवारी है, उसने अभी तक शादी नहीं की। रॉजर अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो बार्था कहती है मुझे एक मुलाजमा हेलन ने बताया था कि उसने अभी तक शादी नहीं की। रॉजर पूछते है कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बार्था कहती है मैंने सुना है कि उसे मर्दों से डर लगता है इसलिए उसने शादी नहीं की। अगले दिन बार्था और उसके भाई रॉजर एक नदी के किनारे बैठे होते हैं और उसी नदी पर उसके घर की तमाम मुलाजमा नहाने के लिए आई होती हैं और वो यहाँ पर बैठकर अपनी जिंदगी की तमाम सीक्रेट भी शेयर करती हैं। रॉजर और बार्था के पेड़ के पीछे छुपकर उन सब की बातें सुनने लग जाते हैं। यहाँ पर नदी की दूसरी जानब उनके घर के 3 मुलाजिम भी आ जाते हैं। वो इन मुलाजमाओं को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होते हैं और वो तीनों इन तमाम नौकरानी को अपने प्राइवेट पार्ट दिखाते हैं। तभी उर्सुला भी जो बहुत ज्यादा पुरजोश होती है वो भी अपनी स्कर्ट उतार कर उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट दिखाती है। इसके बाद रॉजर की बड़ी बहन अलीसा अपने पापा के साथ आती है। उसे वेलकम करने के लिए घर के तमाम मुलाजिम और तमाम लोग बाहर खड़े होते हैं। अलीसा सब लोगों से मिलती है लेकिन रॉजर को हेलो कहकर वहाँ से चली जाती है। रॉजर को समझ नहीं आ रही होती कि उसकी बड़ी बहन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद बार्था रॉजर को चर्च में लेकर जाती है जहाँ पर उसकी मौसी अपने गुनाहों की माफी मांग रही होती है। बार्था और रॉजर दोनों छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी मौसी की बातें सुनने लग जाते हैं। मार्गरेट फादर से कहते हैं मुझसे एक पाप हो गया है। फादर कहते हैं तुमसे क्या पाप हुआ है? वो कहती है कि मैं अपनी बहन के बेटे रॉजर को देखकर पागल हो गया हूँ। वो जब से इस घर में आया मेरे होश उड़ाए हुए हैं। मैं ख्वाब में उसके साथ कई दफा इंटीमेट भी हो चुकी हूँ। छत पे बैठकर रॉजर ये सारी बातें सुन रहा होता है। ये सोचते सोचते रॉजर छत से नीचे गिर जाता है। फादर और मार्गरेट रॉजर की हरकत के बारे में उसकी मॉम को जाकर बताते हैं तो उसकी मॉम कहती है कि इससे क्या सजा दी जानी चाहिए। तो फादर कहते हैं कि इसे जोर जोर से मारा जाए। रॉजर की मॉम मार्गरेट से कहती है कि तुम इसे मारो। वो पहले तो इनकार करती है लेकिन फिर उसके इसरार करने पर वो उसे जोर जोर से मारती है। जब रॉजर रात को सो रहा होता है तो उसको फिर से बर्तनों के खड़कने की आवाज आती है तो वो दरवाजा खोलकर बाहर देखता है कि हेलन फिर किसी के साथ इंटीमेट हो रही है। रॉजर इस बार भी नहीं जान पाता कि हेलन के साथ ऐसा कौन कर रहा है क्योंकि हेलन आधी कमरे के अंदर और आधी बाहर होती है और वो आदमी कमरे के अंदर होता है जो दिखाई भी नहीं देता। इस घर में मिस्टर फ्रैंक भी होते हैं जो हेलन के साथ बार बार इंटीमेट हो रहे थे लेकिन ये बात रॉजर नहीं अभी तक जानता। इसके बाद उर्सुला रॉजर के पास आती है और उससे कहती है कि मार खाने की वजह से तुम्हें काफी जख्म लगे होंगे, तुम लेट जाओ मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा देती हूँ। लेकिन रॉजर उर्सुला से कहता है तुम मुझे ये बताओ कि हेलन के साथ रोज इंटीमेट कौन होता है? उर्सुला कहती है कि हम सबकी सीक्रेट बात है और हम किसी को नहीं बताते। जब रॉजर फ्रैंक के कमरे में जाता है तो वो दूरबीन से कुछ देख रहा होता है। फ्रैंक रॉजर को देखकर वहाँ से चला जाता है तो उसके जाने के बाद रॉजर उस दूरबीन से देखता है तो उसे 2 लोग दिखाई देते हैं जो आपस में इंटीमेट हो रहे थे। फिर रॉजर को फ्रैंक की किताब मिलती है जिसमें बहुत सारी गंदी कहानियां थी। रॉजर उस किताब को छुपाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है कि उसे अपने पेरेंट के कमरे से इंटीमेट होने की आवाजें आ रही होती हैं और वो अंदर झांकने लगता है। रॉजर को ऐसा करते हुए अलीसा का मंगेतर देख लेता है जिसका नाम रोनाल्डो है। वो उससे कहता है प्लीज मेरे पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी ना बताना। रोनाल्डो कहता है कि ठीक है लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। इसके बाद रॉजर से अपने मुख्तलिफ काम करवाता है ताकि अपनी गाड़ी भी उसी से साफ करवाता है। इसके बाद रॉजर अस्तबल में जाकर वो कहानी वाली किताब पढ़ने लगता है। वहाँ पर ऊपर से एक नौकर भी आ जाता है जिसे देखकर रॉजर छुप जाता है। मुर्गियों को दाना डालने के लिए वहाँ पर हेलन भी आ जाती है। तभी हेलन को वहाँ पर पंसाकर वो नौकर उसके साथ इंटीमेट होता है। हेलन बार बार बचाओ बचाओ की आवाजें देती है। तब ऊपर से रॉजर आ जाता है। वो रॉजर से कहती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रॉजर उसे बाहर निकालने वाला होता है कि हेलन कहती है तुम एक दफा रुक जाओ क्योंकि हेलन को सब कुछ अच्छा लग रहा था। जब रॉजर घर आता है तो सारी फैमिली इकट्ठी बैठी होती है तो रोनाल्डो रॉजर से कहता है कि मेरे जूते काफी खराब हो गए तुम इन्हें साफ कर दो, लेकिन रॉजर ऐसा करने से मना कर देता है। उसके ऐसा करने की वजह से रोनाल्डो सारी बात उसके पेरेंट्स को बता देता है। ये सुनकर रॉजर की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और उसे घर से बाहर जाने के लिए कहती है। बाहर जाते हुए वो जल्दी में वो कहानी की गंदी किताब को अपनी बहन की किताब से रद्दबदल कर लेता है। फिर रॉजर की बड़ी बहन अलीसा भी कहानी वाली गंदी किताब पढ़ती है जिसे देखकर रॉजर समझता है कि शायद उसने अपना बदला ले लिया है। फिर रॉजर किचन में जाकर उर्सुला के साथ छेड़छाड़ करता है। उर्सुला भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी वहाँ पर एक मोटी मेड आ जाती है जिसे देखकर रॉजर वहाँ से भाग जाता है। अब रॉजर से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा होता और किसी के साथ भी इंटीमेट होना चाहता और फिर वो मिस लिपेटे के पास जाता है और उस पर भूखे जानवर की तरह टूट पड़ता है। मिस लिपेटे पहले तो उसे
मना करती है, लेकिन फिर वो खुद भी सबसे एंजॉय करने लगती है। फिर वहाँ पर एक डाकिया आता है जो खबर देता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया है। ये बात सुनकर सब लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। फ्रांस में ये भी होता था कि फौजी जंग पर जाने से पहले अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होते थे। रात को रॉजर के घर पर एक पार्टी होती है जिसमें फ्रैंक बताता है कि मैं जंग पर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अस्थमा है। रॉजर को पता चलता है घर के तमाम लोग जंग पर जा रहे हैं और अब घर की तमाम नौकरानी अकेली होंगी, इसलिए वो बहुत खुश होता है। पार्टी खत्म होने के बाद घर के तमाम मर्द अपनी वाइफ को लेकर जंगल में चले जाते हैं इंटीमेट होने के लिए। अगले दिन घर के तमाम मर्द जंग पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉजर सबसे पहले अर्सुला के साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन रॉजर की छोटी बहन भारता उसके पास आती है और उससे कहती है कि हमारी मॉम फादर के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने वाली है। चलो हम चलकर देखते हैं कि हमारी मॉम ने क्या क्या गुनाह किए हैं। रॉजर की मॉम फादर को बोलती है कि मैं अपने पति के साथ डिफरेंट पोजीशन में इंटीमेट होती हूँ, जिससे हम दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं गुनाह तो नहीं कर रही। फादर ये सुनकर कहता है कि नहीं, तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो, ये सब गुनाह के जुमरे में नहीं आता। अगले दिन एक मुलाजमा नदी के किनारे बैठी होती है। रॉजर भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। रॉजर एक एक करके घर की तमाम मुलाजमों से इंटीमेट होने का प्लान बनाता है। वो सबसे पहले अपनी मौसी मार्केट के पास जाता है और उससे कहता है तुम अभी तक कुंवारी हो और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वो पहले तो शर्माती है, उससे मना करती है, लेकिन फिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों रात भर इंटीमेट होते रहते हैं। इसके बाद हेलन को दिखाया जाता है जो रॉजर के रूम के पास से गुजर रही होती है, लेकिन इस दफा उसको पकड़कर दरवाजे के अंदर से इंटीमेट करने वाला कोई नहीं होता। हेलन रॉजर को चाय देने आती है और रॉजर हेलन को पकड़कर उसे दरवाजे में पहले वाली पोजीशन में रखकर उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर रॉजर अपनी बहन अलीसा के पास जाता है जो घोड़ों को चारा डाल रही होती है। वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। अलीसा पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फिर वो भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह रॉजर अपनी सिस्टर के साथ भी इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद घर की तमाम मुलाजमाएं एक एक करके रॉजर के पास आती हैं और उसके साथ इंटीमेट होती हैं। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि 2-3 मुलाजमाएं इकट्ठी रॉजर के साथ इंटीमेट होती थी। एक दिन जब अलीसा रॉजर के साथ इंटीमेट होती है और फिर उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, ये सुनकर रॉजर डर जाता है। तब रॉजर को पता चलता है कि जंग खत्म हो चुकी है और घर के तमाम मर्द वापस लौट रहे हैं। रॉजर सोचता है कि इन सबसे जान कैसे छुड़ाई जाए। ऊपर से उर्सिला आ जाती है, उसे बताती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। थोड़ी देर के बाद रॉजर की मौसी मार्केट भी आती है और उससे कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। रॉजर अपनी मौसी से कहता है अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर के तमाम मर्दों को मेरे बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले रॉजर अलीसा के पास आता है और उसे नेल पॉलिश देता है जो उसके बेड पर लगाकर उसे लाल कर देता है और अलीसा से कहता है तुमने आज रात रोनाल्डो से इंटीमेट होना है ताकि उसे ये लग सके तुम अभी तक विर्जिन हो। फिर वो मार्केट के पास जाता है और उसे कहता है तुम मिस्टर फ्रैंक के साथ शादी कर लो और वो भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रॉजर अर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन अर्सुला उसके साथ शादी करने से मना कर देती है क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी। तीनों औरतों की शादी हो जाती है, इसलिए किसी को नहीं पता चलता रॉजर उनके साथ क्या किया। इसके बाद रॉजर हेलन के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ दिनों के बाद हेलन बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो गई है। इसके बाद रॉजर की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकल रहा होता है। जाते हुए रॉजर हेलन से कहता है मैं तुम्हारे लिए किसी पति का बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन हेलन उससे कहती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये पुलंदा किसी भी घर के मर्द पर डाल दूंगी। इसके बाद रॉजर स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाता है और इसके साथ इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है।